कोरोना बीमारी वायरल बीमारी जो पूरे देश में, जिससे लोग काफ़ी भय की स्थिति बनी हुई है, खास करके बिहार में, पटना और भागलपुर में तो एक भय का वातावरण बना हुआ है। इसके लिए तरह तरह से आम जनता के बीच में किस तरह का लोग किस तरह की बातें अपनी बातें रखेंगे, क्या उनका विचार रहेगा, उसमें दुबई और बम्बई में सोम सिन्हा जी है। मैं सोम सिन्हा जी से बात करता हूँ कि क्या स्थिति है, कोरोना वायरस को लेकर इनका क्या विचार है और क्या ये कहना चाहते हैं। सोम जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कोरोना जैसे गंभीर बीमारी को लेकर? आपको दुबई बम्बई में काम भी आपने किया है। देखिए, ऐसा बीमारी हमने आज तक फेस नहीं किया था, स्पेशली आप लोग की जनरेशन में तो नहीं किया था, हमारी जनरेशन के लिए भी ये काफ़ी नई चीज़ है। तो ऐसा भय का तो बहुत ही माहौल है हर जगह। मैं जब बाहर भी रह रहा था, मैं ऑलमोस्ट मार्च में मैं 1 महीने के लिए दुबई गया हुआ था, तो उस समय नया कोरोना आया था। ठीक है, तो जब नया कोरोना वायरस का वहाँ पे सीन आया था, तो उस समय ज़्यादा जागरूकता नहीं था लोगों में, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये था कि लोगों को पता नहीं था कोरोना कितना डेंजरस है, और बाय एंड ऑफ मार्च WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया। तो इवेंचुअली सारे डिफरेंट गवर्नमेंट्स अपना स्टेप लेना चालू किया और लोगों को अपना बुलाया कि आपको वापस आ जाना चाहिए कि कोरोना इज वेरी डेंजरस। तो मेरा ये कहना है कि बहुत ही डेंजरस है डेफिनेटली, सबको अपने अपने घर पे रहना चाहिए। क्या फर्क आपको लगता है? आपको तो मार्च महीने में आप आ गए, क्योंकि यहाँ वहाँ दुबई में और इंडिया के में क्या लगता है वहाँ किस तरह का एक वातावरण है? अभी फोन से बात होती होगी फोन? हाँ बिल्कुल होती है। देखिए, शुरुआत में हर जगह वातावरण एक ही था, वो था नेग्लिजेंस का और इग्नोरेंस का जी। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को आइडिया नहीं था, तो सब लोग घूम रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, सब कर रहे थे। मतलब जैसे जैसे लोगों के आसपास कोरोना एक्टिविटी जैसे ज़्यादा बढ़ी, लोगों में ज़्यादा जागरूकता आई है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों में आई नहीं है, लोग काफ़ी केयरलेस हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, लोग काफ़ी सेल्फिश हैं। ठीक है, अभी कोरोना ऐसी चीज़ है कि आप अगर अपना खाली ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे, वो आपको देखना है। तो जैसे वेरी बेसिक थिंग्स सच है सोशल डिस्टेंसिंग, वो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें मुझे लगता है कि हाँ ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी काफ़ी एफर्ट्स होना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लेवल पे भी सबका एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, आज सा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट्स कुछ जगह गवर्नमेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कुछ जगह गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक दिस एक्शन कि किस तरह इसको अवॉइड तो किया नहीं जा सकता है, मगर जो हो रहा है उसको कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकें, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सके। अभी स्पेसिफिकली इन स्टेट लाइक बिहार, जहाँ बहुत सारे मतलब कि ऑब्वियसली केसेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर कि सारे जो भी लोग हैं, जो भी नए संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग फॉर दैट, मगर थोड़ा और उनको स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए। उसके अलावा और सब जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई NGO हो गया, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे लोग हैं, इन लोगों में आपको ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एजुकेशन है। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ जो हो रही है, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है फेस हो रही है, कि अगर किसी के घर के आसपास किसी को हो गया है तो बहुत ही गंदा व्यवहार किया जा रहा है उसके साथ। ठीक है, तो ऐसा लोग को रखना चाहिए कि देखो ये ऐसा चीज़ है कि किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, आज किसी बगल वाले घर में हुआ है, या बगल वाली स्ट्रीट में हुआ है, या फिर बगल कॉलोनी में हुआ है, कल आपके एरिया में भी हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक और मेरी ओपिनियन है या व्यू है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर्स, आपको बहुत आजकल न्यूज़ में आ रही होगी कि डॉक्टर्स या फिर जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ में लोगों को सेल्फ कॉन्शियसली अच्छी डिसीजन लेनी चाहिए, और एक एजुकेशन से बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। दुबई में किस चीज़ का जॉब करते थे? मैं कर रहा हूँ, मैं अर्नस्ट एंड यंग नाम की कंपनी है, वहाँ कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट। कितने दिनों से दुबई में थे? दुबई में तो मैं फिलहाल 1 महीना में हूँ, बट पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 1 साल में दुबई में रहा हूँ। 1 साल दुबई। कैसा आपको लगा, मतलब जो अभी आपकी जो बातचीत हो रही है, कैसा आपको लग रहा है, क्या अंतर है इंडिया और दुबई में, क्या अंतर है बीमारी को? देखिए, सबसे बड़ी अंतर ये है कि दुबई की पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्री में चीज़ें करना बहुत ईजी है। अभी दुबई में क्या हो रहा है, जो अपने दोस्तों से पूछा है कि गवर्नमेंट हर, स्पेशली अबू धाबी में, वन ऑफ द प्रोविंसेस अबू धाबी में, हर घर में गवर्नमेंट जाके टेस्टिंग कर रही है।
इरिस्पेक्टिव कि उनको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये हो ही रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है छोटी जगह में करने का, क्योंकि बहुत ही कम पॉपुलेशन होता है, मेरे ख्याल से 2 मिलियन की पॉपुलेशन है या 3 मिलियन की पॉपुलेशन है। इंडिया में ये करना डिफिकल्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज़ टू टेक मोर टेस्ट, वो तो डेफिनेट एक्शन है। वो अपना प्रॉब्लम ऑब्वियसली है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो वही अंतर है कि वहाँ के आम लोग यहाँ के आम लोगों में अंतर क्या आपको लगता है, किस तरह का अंतर लगता है? जैसे यहाँ लोग निकल भी जा रहे हैं, बिना काम के बिना निकल जाते हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कि वहाँ क्या नियमों का पालन बहुत मजबूती से हो रहा है? देखिए, नियमों का पालन, अल्टीमेटली लोगों का साइकोलॉजी हर जगह वैसा ही है, ठीक है। जो मैंने देखा है, नॉट इज दुबई, हर जगह अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में तो अब बहुत लोग बाहर घूम रहे हैं आजकल, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ी, मतलब गवर्नमेंट एट अ लेवल थोड़ा सख्ती कर सकता है, उससे ज़्यादा आपको पर्सनल स्टेप्स भी काफ़ी लेने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि बीमारी के लिए इंसान को किस तरह से मतलब जो है दूरी बना के रखनी चाहिए? क्या खाने पीने में क्या आपको लगता है? देखिए, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने सुना है, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ा के रखनी पड़ती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको अपना खाना पीना बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा ऑब्वियसली अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप करिए, क्योंकि हमारे एज सच आप आयुर्वेद देख लीजिए या फिर जो भी देख लीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच मेक्स योर इम्यूनिटी रियली स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग है मेरे हिसाब से। तीसरी चीज़, अगर आप घर पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली आपके घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ मेरा एज बहुत कम है, तो चांसेस अगर मुझे हुआ भी कोरोना वायरस तो आई प्रॉब्लम रिकवर, मगर ठीक है, मगर किसी घर में देयर आर पीपल जो उनसे काफ़ी बड़े हैं, तो उनको ये ख्याल रखना है कि आप तो इन्फेक्ट हो जाओगे, आप बच जाओगे, मगर साथ में कोई है आपके बड़े बुजुर्ग, उनको कुछ हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि आपको खांसी आ रही है, कुछ आ रही है, तो घर पे आप एक रूम में आइसोलेट हो जाइए, जैसा सब लोग कहते हैं। आप देखिए कि हो सकता है डैट कैन बी नॉर्मल खांसी या जुकाम, मगर आप 4-5 दिन के लिए उस रूम में रहिए, देखिए कि कुछ और बढ़ नहीं रहा है, ताकि आप इन द मीन वाइल प्रोसेस किसी और को भी इन्फेक्ट नहीं करते। क्या आपको कहना चाहेंगे भागलपुर की आम जनता को, सरकार के आला अधिकारियों को, बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, किस तरह की बातें सरकार को कहना चाहेंगे? ठीक है, पहली बात तो सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, मगर स्टेप्स शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग, और लोगों में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द गवर्नमेंट ऑफिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बड़ी सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसीजन लेना चाहिए। आप क्या करिए, आप ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, आप बाहर ज़्यादा मत घूमिए अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, बहुत ही कुछ अर्जेंट है तो आप बाहर जाइए। हाँ, आपको जो बेसिक राशन वाशन लाना है, आप एक ऐसा काम करिए कि आप एक साथ एक लंबे दिनों के लिए आप लेके आ गए, ऐसा नहीं कि आप ऐसा मतलब कि एक साथ आप लंबे दिनों तक के लिए राशन ले आए, ताकि आप ज़्यादा बाहर अंदर नहीं आए। देखिए, सुन है ये बात बता रहे हैं कि लोगों को जो यदि आपके आसपास कोई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनसे व्यवहार आप अपना अच्छा रखें, मतलब उनके साथ खराब व्यवहार ना करें, और क्योंकि ये बीमारी किसी को भी लग सकती है। ये कह रहे हैं कि बीमार लोगों का व्यवहार अपना अच्छा बना रखें, उसके किसी प्रकार की गलत नज़र से उसको ना देखें। ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव कोरोना में पाया जा सकता है, लेकिन इससे दूरी बनाकर रखनी है, साफ सफाई रखनी है, लगातार अपने हाथों को धोते रहना है। क्या और क्या कहना चाहते हैं फोन इसके लिए? और देखिए, जैसे मैं भागलपुर में, मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से भागलपुर में हूँ, तो भागलपुर में तो हर दिन आपको एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है, आइदर वो एम्बुलेंस की आवाज़ है या पुलिस की आवाज़ है, पुलिस की सायरन की आवाज़ है। तो आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी काम कर रही है, बट लोगों को भी ये इंश्योर करना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस फोर्सेज हो गई या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको अच्छे से सपोर्ट करें। इस टाइम पे उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, ठीक है, बेमतलब का बाहर मत घूमें, ताकि उनको और प्रॉब्लम कराई जाए, ठीक है। जितना आप कर सकते हैं आप घर पे रहिए, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, ठीक है, और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए, और बस दैट इज इट। लेकिन मैं सोम जी से अंतिम सवाल पूछूंगा, उससे पहले एक देर देता। सोम जी से पूछते हैं कि कोरोना जैसी महाबीमारी में लेकर एनजीओ की क्या भूमिका रहनी चाहिए, और यहाँ भागलपुर पुलिस का क्या रोल चल रहा है, महत्वपूर्ण रोल चल रहा है, इस बिंदु पर पूछते हैं। सोम जी क्या कहिएगा एनजीओ के मामले में, क्या कहिएगा? एनजीओ जो बैठी हुई है, एनजीओ को आगे आना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, एनजीओज़ को बिल्कुल आगे आना चाहिए, क्योंकि एज सच जो एनजीओ जो बोलती है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, अलग अलग टाइप के एनजीओज़ हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है एनजीओज़ को आगे बढ़ के, एनजीओ के मेंबर्स को आगे बढ़ के ये इंश्योर करना चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबकी फाइट है, सिर्फ गवर्नमेंट की फाइट नहीं है, कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की फाइट नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिक बंदे की फाइट नहीं है, ठीक है। तो सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर कोरोना वायरस को हटाना चाहिए। एट द सेम टाइम
हाँ, तो पूरी बेसिकली आपको सरकार को मदद भागलपुर करनी पुलिस का कैसा रोल आपको लग रहा है कोरोना जैसी महाकाल बीमारी में? सीनियर एसपी आशीष भारती हैं, डीआईजी हैं सुजीत कुमार, जो है दो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस लगातार जो है पेट्रोलिंग डीआईजी ने भी की, सीनियर एसपी ने भी की, काफ़ी लोगों को समझा भी रहे हैं, मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। क्या कहिएगा भागलपुर पुलिस के? बिल्कुल, इस जैसे मैंने आपको पहले भी किया है कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एसएसपी, ड्यूटी, सब लोग अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, और वो लोग फ्रंट लाइन पे है काफ़ी, ठीक है, जैसे आप रिपोर्टर हो गए, जैसे ये लोग हो गए, ये लोग काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये लोग भी अपनी जान को आगे रख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी उनकी जो कंट्रोल्स है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम में मत लाइए, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करिए, उनके साथ आप काम करिए, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हो गए या फिर एनजीओ लेवल पे हो गए, सब लेवल पे, तभी आप कोरोना को मार पाएंगे। क्या आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस से ना उलझे या मास्क लगाएं, नियम का पालन करें? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग लगाइए, बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, आपको अगर ग्लव्स लगाना है ग्लव्स लगाइए, आपको फेस शील्ड लगाना है फेस शील्ड लगाइए। एक चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं तो मास्क लगाने में, फेस शील्ड लगाने में, ग्लव्स लगाने में आप शर्माइए मत, ठीक है, ये टाइम नहीं है शर्माने का। आप जितना ये आप सारे प्रोटेक्शन गियर आप पहनेंगे तो अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, आप सामने वाले को बचा रहे हैं, अपने आसपास लोगों को बचा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा फॉलो करिए, और पुलिस की या फिर सरकार की या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स की सबकी बात सुनिए। बेमतलब का इस वक्त लड़ाई करने का वक्त नहीं है, सबको साथ चलने का वक्त है। हम जी दुबई से पहले 1 साल पहले कहाँ बम्बई में थे? मैं पिछले 3 साल से बम्बई में रहा हूँ। बम्बई में क्या करते? बम्बई में मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ, अर्नस्ट एंड यंग नाम की कंपनी। क्या कैसा माहौल लगा बम्बई का? देखिए, बम्बई में भी जब अभी मैं 2 महीना मौके में था, 2 इसके आने के पहले, ठीक है, तो बम्बई में भी वही बात था, शुरू में लोग काफ़ी केयरलेस थे, मगर जब लॉकडाउन लगा तो लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, पुलिस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी। एज सच आप बाहर घूम नहीं सकते थे, बाहर कोई भी घूमता था तो पुलिस उनको रोकती थी, बोलती थी भाई अपना घर जाओ। हाँ, कुछ जगह मैंने न्यूज़ में देखा था कि जहाँ पुलिस मार रही थी, मगर मैंने बॉम्बे में ऐसा कुछ नहीं देखा था, ऐसा कुछ सीन हुआ। ऐसा पुलिस ऑब्वियसली आपको थोड़ा डराएगी, बताएगी भाई अपने घर जाओ। अल्टीमेटली वही बात है कि आपको अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो क्यों आप बाहर घूमते हैं, क्यों आप मतलब कि बेमतलब का बाहर आवारागर्दी करने का कोई मतलब नहीं इस टाइम पे। आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, आम लोग क्या घर में रहना चाहिए, बिना काम बिना घर से नहीं निकलना चाहिए, लगातार हाथ धोना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिक जो WHO आप अल्टीमेटली इसमें कर क्या सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ बचने के लिए प्रिकॉशंस हो, ठीक है, प्रिकॉशंस आप लेंगे तभी आप बच सकते हैं, ठीक है। तो जो भी WHO की गाइडलाइंस है, जो भी डेली हम आजकल न्यूज़ में देखते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, सारी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट रन रख सकती है, आपको 100,000 फॉरवर्ड्स आते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो बेसिकली आप सारे जो अपने हित में जो भी कर सकते हैं आप वो करिए, आप मास्क पहनिए, अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए, आप हाथ धोइए, आप बाहर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं तो अपने जो भी कपड़े हैं उनको वॉश कर दीजिए और नहा लीजिए। तो बेसिक ये सारी चीज़ आपको सोम सिन्हा जी इन्होंने बताया कि भागलपुर की पुलिस अच्छा काम कर रही है और लोगों को जागरूक रहना चाहिए, इसमें कोई सा नहीं है, मास्क लगाना चाहिए और लोगों को एक दूरी बनाकर रहनी चाहिए और बीमार लोगों से एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सोम जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई, अपना कुछ बम्बई का अनुभव बताया, 1 साल का दुबई का अनुभव बताया और लोगों को बताया ये बात की जो लोग बीमार हैं, जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि भागलपुर पुलिस का सहयोग कीजिए, पुलिस से उलझे नहीं, क्योंकि इसमें पुलिस आपको समझा रही है और ये बीमारी बहुत गंभीर है, ये किसी को भी लग सकती है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा भागलपुर। विगत फर्स्ट लॉकडाउन में हम लोगों ने चिन्हारी टोला स्थित रानी सती मंदिर में लगातार 60 दिन तक सूखा भोजन प्रतिदिन 1,000-1,200-1,500 लोगों को खिलाते थे और लगभग 1,500 पैकेट 15 किलो वजन का हम लोगों ने सूखा भोजन भी वितरण किया है। अभी हमारे समिति के संरक्षक और पूर्व महापौर दीपक जी भुवानिया के आदेशानुसार और हम लोगों के समिति के सारे कार्यकारिणी लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि अभी कोरोना जैसी महामारी गंभीर जो बीमारी बनी हुई है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने 21 सिलेंडर का अभी प्रोविज़न लाया है। 21 सिलेंडर गंभीर बीमारी कोरोना बीमारी के लिए हम लोग देंगे और ये सारे सिलेंडर हम लोगों के अपोलो नया बाज़ार
अपोलो हॉस्पिटल नया बाज़ार जो सिनेमा शारदा सिनेमा हॉल के बगल में है, वहाँ से देंगे। हम लोग इसकी सिक्योरिटी मनी जमा लेंगे और मुफ्त में देंगे। इनमें कौन कौन शामिल थे इसमें? इसमें हमारे संरक्षक दीपक जी भुवानिया हैं और प्रभात जी केडीवाल हैं, अध्यक्ष महोदय शिव कुमार जी अग्रवाल हैं जो हमारे इसी बिल्डिंग में रहते हैं। मैं महामंत्री हूं, आशीष जी सराफ है, सरवन जी बायोरिया हैं हमारे बिल्डिंग के, पप्पू जी गुड्डेवाल, अनिल जी बंका, नंदू जी केडिया, डब्लू जी मिठू, संजय जी जैन इत्यादि काफ़ी लोगों का सहयोग है। उत्तम जी हैं, सारे लोगों का सहयोग है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार खेतान।